So, dear students, today we'll begin a new topic, that is probability. In Hindi we call it प्रायिकता. So this topic is new for you, but it will go with you in, up to class 10. Okay. So listen and try to understand it completely and carefully. है ना. टॉपिक जो है ना बहुत नया है आपके लिए, लेकिन ये आपके साथ 10th क्लास तक रहेगा, तो इसको जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. सो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन. मतलब हमें किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट, पूर्वानुमान, एक अनुमान लगाने की जो क्षमता देता है, जो एबिलिटी होती है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहेंगे. ओके. या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ इवेंट सच एज द चांसेस आर वेरी हाई टू विन द गेम, या द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस, द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग. अब बोलिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आया. ओके, समझिए इधर. The extent to which something is likely to happen. Extent मतलब हद है ना, एक सीमा कि कोई चीज किस हद तक, है ना. Something is likely to happen. कोई चीज किस हद तक हो सकता है, उसके बारे पढ़ते हैं हम लोग. That is probability. अगर आपसे कहा जाए कि what is probability, then you have to say probability is the study. Okay. A study of the extent to which something is likely to happen. मतलब कोई चीज होगा या नहीं होगा और किस हद तक होगा, उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं वही है प्रोबेबिलिटी. ओके. और आप कह सकते हैं इट इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड, मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना. लाइकलीहुड मीन्स संभावना. ऑफ एन इवेंट टू ओकर. किसी इवेंट मतलब कोई घटना का होना, उसकी संभावना, उसके होने की संभावना के बारे में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी. समझिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आज बारिश होगी या नहीं होगी, है ना. आप एग्जाम लिखिए, उसमें आप पास होइएगा या नहीं होइएगा. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी. तो उसे हम लोग डेटा के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों को करना है. तो जब आप निकालिएगा तो कहता है इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1. देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अब याद रखिए. इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1 मीन्स टू से किसी भी क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसका वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 तक ही लिमिटेड रहेगा. देखिए इस बात को याद रखना है आपको. मतलब आपने जितने भी प्रॉब्लम्स बनाने हैं उन सभी का आंसर 0 और 1 के बीच ही आएगा, इनसे बाहर का नहीं. ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात है ये. वेयर 0 मीन्स द इवेंट टू बी एन इम्पॉसिबल. अगर और उसमें से अगर आंसर आपकी 0 आती है तो आप समझ जाइए एक इम्पॉसिबल इवेंट था, मतलब ऐसा घटना जो नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल मीन्स नॉट हैपन, होगा ही नहीं. और 1 इंडिकेट्स अ सर्टेन इवेंट. और अगर 1 आप आंसर लाते हो तो इसका मतलब होता है कि ये सर्टेन इवेंट है, ये निश्चित होगा. सर्टेन मीन्स निश्चित होगा ही. ओके. सो कम टू द नेक्स्ट. अब आप बोलिएगा आपको तो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं, तो इस बात को बस याद रखिएगा. ओके. जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, इसे एम्फेसाइज किया है ना, वैसे ही आप भी इसको एम्फेसाइज कीजिए, हाईलाइट कीजिए अपने नोट कॉपी में. आई होप आपने लिखा होगा ना, कल मैंने जो दिया था. देन अब हम लोग आते हैं सभी पॉइंट्स को कि ये है क्या इवेंट. ओके. इवेंट मैंने जैसे बतलाया कि घटना, जैसे अब इसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा. सो इट इज अ सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ओके. अब इसके डेफिनेशन में और एक टर्म्स ने आ गए, आउटकम, एक्सपेरिमेंट. तो समझिए आउटकम होता है रिजल्ट. ओके. रिजल्ट.
तो इट इज अ सिंगल आउटकम, ये एक सिंगल आउटकम को इवेंट कहते हैं। किसको? सिंगल आउटकम, सिंगल रिजल्ट को। किसका? एक एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो उसके लिए आपको तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ओके, अगेन देखिए, ओके, एक्सपेरिमेंट को ट्रायल भी कहा जाता है। ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस वेयर द आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन, नोन एज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। मतलब ना, एक्शंस का एक ऐसा सीरीज है जहां पर आउटकम्स जो होते हैं वो हमेशा अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन मीन्स टू से निश्चित नहीं होते हैं। आप नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा उसका आउटकम्स, मतलब रिजल्ट। उसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, है ना। देखिए, मतलब जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा? या तो हेड या फिर टेल आएगा ना। देन आप जान रहे हो कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। ओके, इसी को कहता है सीरीज ऑफ एक्शंस वेयर द आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन। ओके, जहां पर कि आपको आउटकम से रिजल्ट पता ही नहीं है क्या होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, थ्रोइंग अ डाइस, है ना। जब आप पासे को उछालते हैं, पासे मीन्स जैसे लूडो खेल रहे हो, तो जो उछालते हैं ना वो पासा, उछालने के बाद वो क्या आएगा आप जान सकते हो? नहीं ना। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6 क्या आएगा नहीं पता। तो यहां पर भी रिजल्ट देखिए अनसर्टेन है। ऐसे एक्शंस को ही एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स कहा जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। ओके, या सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स, है ना। अगर कार्ड, ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें से आप एक कार्ड सिलेक्ट कीजिएगा और बोलिएगा कि ये क्या होगा, तो ये भी तो अनसर्टेन है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 9, 10, के जे कुछ भी हो सकता है ना। दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ओके, आउटकम्स देख लीजिए। आउटकम्स हमने तो कर लिए कि पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, मतलब पॉसिबल मीन्स टू से जो हो सकते हैं रिजल्ट। जैसे हमने कहे थे कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो टेल आ सकता है। सो टेल इज अ पॉसिबल आउटकम, है ना। टेल आ सकता है, हेड भी आ सकता है। या गेटिंग 1 और 2 और 3 और 5 और 6 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अगर आप एक पासे को फेंके तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 6 तक, यही ना इसके पॉसिबल आउटकम है। 7 तो आएगा नहीं, है ना। सो दिस इज नोन एज आउटकम। ओके, आई होप ये दोनों क्लियर है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। अब हम लोग वापस इस पर आते हैं ना। इट इज अ सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया, मान लीजिए आपने सिक्के उछाले, तो आप हेड पाओगे, है ना, या टेल पाओगे। ये क्या कहलाएगा? इज एन इवेंट। ओके, आप पासे उछालते हो, आप 1 पाओगे, 2 पाओगे, 3 पाओगे, ये क्या है? इवेंट है। मतलब वो सिंगल आउटकम ही क्या कहलाता है? उसका नाम कहा जाता है इवेंट। देन इवेंट भी 2-3 तरह के होते हैं। कैसे? इनके केस है ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर when the probability of happening is same in events, then they are equally likely events। ये क्या लिखा आपने समझ में नहीं आया होगा कि जब प्रोबेबिलिटी इवेंट्स का क्या रहे? सेम रहे, तो वो क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे समझिए, आप एक डाइस को फेंकिएगा, एक पासे को फेंकिएगा, तो क्या आ सकता है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। चलिए इसको हम लोग, इस एग्जाम्पल को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसके बाद में। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को आप रिलेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या था?
जिन दो एंगल्स को आप सम कीजिएगा तो 90 डिग्री होता था, दैट इज कम्प्लीमेंट्री। मीन्स टू से एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरे को फुलफिल करने वाले। तो इसका इस पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब काम है ना, देखिए जब पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी ओनली टू आउटकम्स विच स्टेट्स दैट एन इवेंट विल ओकर और नॉट, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। मतलब क्या है कि वो पॉसिबिलिटी जिसमें केवल दो आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, कितने, दो आउटकम्स, और उसमें भी एन इवेंट विल ओकर और नॉट, इसका मतलब और यही है, और उसका इवेंट भी क्या होगा, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, सबसे अच्छा, अ पर्सन विल कम और नॉट, आदमी एक व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, इसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, देखिए ओनली टू आउटकम्स, या तो वो आएगा या नहीं आएगा, तीसरा तो कुछ रिजल्ट हो नहीं सकता है ना। तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होंगे, आउटकम, उन्हीं को हम लोग इवेंट कहते हैं ना, सिंगल आउटकम को इवेंट। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा आप देखिए एग्जांपल, गेटिंग ए जॉब और नॉट गेटिंग ए जॉब, आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके भी दो ही आउटकम्स है ना, ओनली टू आउटकम्स विच स्टेट्स दैट इवेंट विल ओकर और नॉट, जो ये बतलाता है कि इवेंट होगा या नहीं होगा, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। द थर्ड, इट विल रेन और नॉट रेन टुडे, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। स्टूडेंट विल पास और नॉट इन द एग्जाम, विद्यार्थी पास होगा या नहीं होगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इसके दो ही आउटकम्स हैं, इधर ही विल पास और फेल, मीन्स नॉट पास। यू विल विन द लॉटरी और यू डोंट, आप फिर लॉटरी जीतते हो या फिर नहीं, तो ये सारे किसके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के एग्जांपल है। आई होप ये क्लियर है, ओके। आपको इसको समझना है, इनफैक्ट जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ओकरिंग इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द इवेंट ऑफ नॉट ओकरिंग, मतलब कहता है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, या होगा या नहीं होगा, ठीक है। लास्ट एक टर्म बचा है जिसे आपको बहुत जानना जरूरी है, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, आपको सैंपल से तो क्लियर है, सैंपल मतलब क्या होता है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टू ओकर इन एनी ट्रायल और एक्सपेरिमेंट कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब ना ये सेट है किनका, सारे पॉसिबल आउटकम्स का, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट है जो किसी ट्रायल में ओकर होते हैं, मिलते हैं, आते हैं, ओके। जैसे आप टॉस करते हो एक कॉइन को, उछालते हो कॉइन को, सिक्के को, तो आपका सैंपल स्पेस इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या आ सकता है, एच या टे, है ना, दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस, ओके। तो सैंपल स्पेस को विद इन मिडिल ब्रैकेट या इनको ब्रेसेस भी कहते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है और कोमा दे करके, है ना। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए आप, रोलिंग ए डाइस, है ना, अगर आप पासे को घुमाते हैं, सॉरी पासे को पटकते हैं, उछालते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स आ सकते हैं, बट आपको पता नहीं है कौन आएगा, तो इन सभी को हमने कोमा देकर लिखा, तो ये है सैंपल स्पेस, ओके। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पर, भी कैसे निकलेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स क्या होते हैं, आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या आप इसको कह सकते हैं आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए, बट उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो एक्सरसाइज में है। देखिए, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल मे हैपन बट नॉट सर्टेन।
आपको बताना है कि ये सर्टेन टू हैपन है, मतलब निश्चित होगा ही, होने वाला है। इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। या मे हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता तो है लेकिन सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। इन 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करनी है। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड टेल्स अप, कहता है एक सिक्के को आप उछाले और उसका क्या आ जाए, टेल आ जाए ऊपर। तो ये क्या है, मे हैपन बट नॉट सर्टेन, है ना। हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है कि आप टेल ही आएगा या नहीं, है ना, हो तो सकता है। A dice when thrown shall land up with 7 on top, कहते हैं आप एक पासे को फेंकिएगा और क्या आ जाए, ऊपर में 7 मिले। तो ये तो होने से रहा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं ना पासे पर, ये 7 कब से आने लगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आएगा। सी में देखिए, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट्स इन विल बी ग्रीन, कहता है अगली ट्रैफिक लाइट जो होगी, अगले जब आप चौराहे पर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगा, कहता है। तो ये हो सकता है बट सर्टेन नहीं है ना, मे हैपन बट नॉट सर्टेन। सिमिलरली द नेक्स्ट रेलवे क्रॉसिंग विल बी क्लोज्ड, कहता है जब अगले रेल फाटक पर आप जाओगे तो बंद होगा, कहता है। तो ये भी तो वही बात हुई ना, आप कैसे जानोगे, मतलब हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, मे हैपन बट नॉट सर्टेन। सिमिलरली द लास्ट विल बी रेन टुमारो, है ना, कल बारिश होगी कह रहे हैं। अब ये तो वही बात है कि मे हैपन बट नॉट सर्टेन, है ना, हो सकता है मौसम बदल जाए बट वो सर्टेन नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। A coin is tossed, find the probability of coming head on the coin, कहता है एक सिक्के आपने उछाले, अब आप उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढिए कि ये हेड आएगा किस पर, कॉइन पर, है ना। अब आते हैं हम लोग हमारे इस फॉर्मूले पर। सो हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देन इसी की यूटिलाइज हम लोग करेंगे, इसी का यूज करेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A coin is tossed, find the probability of coming head on the coin, मतलब एक सिक्के को उछाला गया तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का क्या होगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है आपको, हमने कहा ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आउटकम्स और टोटल नंबर के पॉसिबल आउटकम्स चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स के टोटल नंबर। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जब आप सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स, तो वो है क्या, हेड या फिर टेल, है ना। तो वो 2 ही आएगा, मतलब या तो हेड और टेल आ सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए। अब आप बताइए, आपको इस फॉर्मूले में रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और कमिंग हेड, ये लैंग्वेज आपको लिखना ही है ना। तो आउटकम्स पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब हेड तो एक ही बार आ रहा है, अब देख रहे हैं हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है और 1 बार टेल, मतलब हेड की चांसेस 1 बार है, उसका आउटकम्स 1 है, उसका इवेंट 1 है और टोटल 2 है। सो 1/2 आंसर हो गया ना। सो ये सिंपल सा तरीका है। और ध्यान दीजिए 1/2 का मतलब 0.5, तो आपने क्या लिखा था, मैंने कहा था ना इसे हम लोग बाद में समझेंगे, बस आप याद कर लीजिए। इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1, मतलब ये 0 से 1 के बीच ही होता है। तो देखिए ये 0.5 मतलब 0 और 1 के बीच लाई कर रहे हैं ना। देखिए अगर यहीं पर रहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टेल के कितने आउटकम्स थे, तो वो भी तो 1 ही था ना, तो उसका भी क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, ओके, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था जब हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स की टर्म को पढ़े थे, ओके। देखिए क्या कहा था, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज सेम इन इवेंट्स,
देन दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब जब किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं और सेम आते हैं दोनों, तो समझ जाइए वो कैसे हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे अगर आप डाई को थ्रो करते हैं पासे को, तो 1 आएगा 1/6। उसी तरह 2, 3, 4, 5 और 6 के भी चांसेस क्या रहेंगे 1/6 ही। तो ये सब के सब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, है ना। जैसे आप मतलब ये सारे के सारे बराबर आएंगे, तो ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब उनके चांसेस हैं कि उनके प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे अभी हमने निकाले ना कि आप सिक्के को उछालिए तो आप हेड पाइए या टेल पाइए, इसके इक्वल चांसेस हैं, दोनों 1/2 1/2 में। तो इनको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, तो सारे आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ डालिए पूरे एग्जाम पूरे एक्सरसाइज के, तो आपको क्या मिलेगा, ये सारे 0 और 1 के बीच ही लाई करेंगे, है ना। 1 हो सकता है बट 1 से आगे नहीं जाएगा और 0 से कम नहीं होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आप बाकी क्वेश्चंस खुद से बनाइए।